फजील भाई, मैं एक बात समझना चाह रहा था कि अधिकांश लोगों ने कहा कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला निर्देश है। मैं नहीं समझ पा रहा कि जो निर्देश सबके लिए है वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला कैसे हो सकता है, या किसी के साथ भेदभाव करने वाला कैसे। जो नियम सब पर लागू, या तो कुछ पर लागू हो तो बात समझ में आती है। जब सब पर लागू है, रफीक की दुकान है उस पर भी लागू, और राम दयाल की दुकान है उस पर भी लागू, फिर ये कैसे प्रचार किया जा रहा है कि ये संविधान की हत्या है, धर्मनिरपेक्षता की हत्या है और मुसलमानों के साथ जाती है। फजील अहमद साहब। अमिताभ जी, जी रिपोर्ट से पहले आप कुछ बोल रहे थे, जी मैं बड़ी गंभीरता से उसको सुन रहा था। जी। भारत की 6 कंपनियां बीफ एक्सपोर्टर और 6 कंपनियां तिवारी जी की, मतलब तिवारी जी लोगों की, और वो नाम है अलीना, अल अलीना फ्रोजन मीट, अल कबीर फ्रोजन मीट, ऐसे तमाम बड़े बड़े मुस्लिम नामों से वो क्यों नहीं चलती हैं तिवारी जी मीट फैक्ट्री के नाम से? उसको भी तो तिवारी, सरकार चुप क्यों है उस पर? सरकार को जी करना चाहिए कि भाई ये अल फ्रोजन, तिवारी अल फ्रोजन लिखो इसको, ये आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हिंदू की कंपनी है। वहां तो आप चुप हो जाते हैं, उस पर बात ही नहीं करते। रहा सवाल सरकार के आदेश का कितना असर पड़ता है, आजकल आप फील्ड में कम जाने लगे, आप स्टूडियो में ज्यादा समय देते। आप पहले जब फील्ड में घूमते थे तो आप बहुत बहुत कुछ अच्छा एनालिसिस कर लेते थे। सरकार के आदेश का असर जनता पे कितना पड़ता है, आप जाके मौके पे देखिए। कल कांवड़ यात्रा में हजारों मुसलमान शरबत पिलाते हैं, उनको खिचड़ी खिलाते हैं। ये हमारा धार्मिक मामला है कि हम उनको शरबत पिलाएं, तो उसको भी मना कर देंगे आप कि भाई शरबत मत पिलाओ? तो आप तो क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर? ये तो चुनाव में इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बुरी तरह से हारे हैं उत्तर प्रदेश में। अब मीडिया में बने रहने के लिए आज आप डिबेट करा रहे हैं ना। अगर इस तरह के फरमान जारी नहीं होते तो डिबेट होती ही नहीं। लेकिन जिसको जो करना होगा वो करेगा, जिसको जो खाना है वो खाएगा ही। तमाम उत्तर प्रदेश में मीट बंद है, ठीक है लेकिन फजील लोग भाई, खाने वाले ठीक खा ही आते रहे। दोबारा आते हैं, दोबारा आते हैं बस। उसका कारण क्या है? ठीक वो है पैसा बढ़ जाता जी, है बस। ठीक है दोबारा भ्रष्टाचार आते हैं की फजील अहमद, आदत दोबारा बढ़ आते जाती है, हैं। भ्रष्टाचार मैं का रावत काम हो साहब के जाता पास है। चलूंगा। फिर हंगामा क्यों मचा है? जब जिसको खाना है वो खाएगा, फिर काहे को तकलीफ है? फिर बवाल क्यों है? जब इतनी सरल बात है, और अल फरीजा अल फ्रोजन जो भी नाम है उसका मुद्दा भी उठाओ भैया, क्यों नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। उनके यहां भी ये लिखा होना चाहिए। और एक बात फजील अहमद ने गलत कह दी तथ्यात्मक तौर पर, वो दुरुस्त करना जरूरी है, कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। भारत का कानून और उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य सुरक्षा मानक कानून, ये दोनों कानून ये नहीं कहते कि दुकान का नाम क्या रखो। रावत साहब, दुकान का नाम आपकी मर्जी चाहे जो रखो, क्या ये रोक कोई सरकार नहीं लगा सकती। फजील अहमद ने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया जानबूझ के, है ना? नहीं आप, अरे रुको भाई, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। इन्होंने जानबूझ के ट्विस्ट कर दिया। कानून सिर्फ इतना कहता है, मालिक का या कब्जेदार का नाम मुख्य स्थल पर प्रदर्शित होगा, बात खत्म। आपने उसका नाम कैटरीना कैफ चाय का ढाबा रखो और चाहे अमिताभ बच्चन गन्ने का जूस वाला रखो, उससे कोई समस्या नहीं। राव साहब, इतना ही तो कहा सरकार ने, और योगी ने अपने मन से नहीं कहा। 2011 और 2006 का कानून पालन कराने भर की बात है, उस पर हंगामा, और कहा यह जा रहा है कि जी संविधान का गला घोट दिया। अरे संविधान के दायरे में तो कानून बनते हैं, उन कानून को लागू करा दिया तो बवाल हो गया। आप नाम जो चाहे रखो अपने ढाबे का, कोई समस्या ही नहीं। वसीम अहमद है, शिव ढाबा चला रहे हैं, वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके मालिक की जगह आपको लिखना पड़ेगा वसीम अहमद, इतनी तो बात है। और अल फरीनो कौन बता रहे, जो फजील अहमद, जो भी कंपनी है उसमें भी यही नियम लागू है, उसमें भी उसको एक जगह फ्रेम करा के वो टांगना होगा कि इसके मालिक कौन कौन है, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है। रावत साहब। अमिताभ जी, जब रमजान का महीना आता है ना जी, उस समय पर देवबंद से, बरेली से तौकीर रजा जैसे जहरीले आदमियों के बयान आ जाते हैं, और वो बयान आते हैं कि भाई काफिरों की दुकान से
या हिंदू की दुकान से सामान मत खरीदना, आपका जो रोजा है वो भंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उस पर डिबेट भी हुई है, और इसमें फजील साहब भी डिबेट में रहे हैं। उन डिबेटों में ये लगता है कि हिंदू यहां पर दोयम दर्जे का है क्या? जब इनका रोजा समाप्त हो सकता है तो जो व्यक्ति कावड़ में जा रहा है और शुद्ध मन से व्रत कर रहा है और फल वाला बैठा हुआ है, यानी जो लिखा हुआ है कोई शकील ही बैठा हुआ है, और आपको पता है कि वो भी मांस खा के आया है और उसके हाथों में गंदगी लगी हुई है, या उसने थूक लगा लगा करके ऐसे और वो फल रख दिए हैं, जैसे वीडियो वायरल होते हैं, आपने देखा होगा तंदूर के अंदर रोटी बन रही होती है और उन पर थू और करके उस रोटी को डाला जाता है। अभी अहमदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ और फिर सरकार ने छापा डाला वहां पर कि वहां एक मुस्लिम समोसे कचौड़ी बेचता था और उसमें उसके बाद वो बीफ मिलाता था और उसको हिंदू भी खा रहे थे, पता नहीं था। लेकिन वहां किसी कारीगर ने जब कंप्लेंट करी कि ये बीफ मिलाता है तो वो व्यक्ति की दुकान सील हुई और फैक्ट्री सील हुई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब आप इस प्रकार की बातें करोगे, ऊबर पे आपका नाम लिखा हुआ है HS रावत, मैंने बुक कर दी और जब मैंने पेमेंट करी तो लिखा हुआ है फजील अहमद, ये क्या मतलब हुआ? भाई आपने जो बिजनेस अपना करना है करो, यानी आप नाम क्यों छिपाते हो? अमिताभ जी ने स्टार्टिंग में ही कहा था छिपाने की जरूरत क्या है। यानी जो आदमी जिससे खरीदेगा, फ्रूट वाला खरीदेगा फ्रूट वाले से, अगर उसको लगेगा भाई कावड़ यात्री है और ये बंदा हिंदू है और इसके फ्रूट साफ सुथरे रखे होंगे, इसने पेशाब में नहीं धोए होंगे, जब तो नाले के पानी से अगर सब्जी धो रहे हो, फ्रूट धो रहे हो और उसको कावड़। रावत जी आते हैं आपके पास, मैं विजय राठी और प्रशांत पटेल जी के पास चलूंगी। उससे पहले एक बात याद आ गई कि एक टीवी पर डिबेट हो रही थी ऐसे विषय पर। एक मौलाना साहब थे, इस्लामिक स्कॉलर, उनसे एंकर ने कहा कि भाई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें कोई थूक रहा है सब्जी पर, कोई कुछ कर रहा है, एक तो वो तौलने वाला जो होता है पात्र उसी में पेशाब करके लाके पूरा छिड़काव कर दिया। तो बोले ऐसा और रोटी में थूक देते हो, ऐसा क्यों? तो उन मौलाना साहब ने, मुझे पता नहीं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं कि नहीं है, क्या है, आजकल ये भी पता करना मुश्किल है कौन हिंदू स्कॉलर है कौन मुस्लिम स्कॉलर है भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे मजहब का मसला है, इसमें मत बोलो। क्या थूकने वाला? अब भाई ये तो नहीं चल सकता ना, मजहब का मसला हो तो भी नहीं चल सकता, तब भी आपको जेल जाना होगा। मान लीजिए मजहब में हो भी तब भी कर नहीं सकते, थूक का कैसे खिला सकते, किसी को बेच सकते, जेल तो जाने पड़ेगा। अपने घर में ये नियम लागू हो सकता है कि आपस में एक दूसरे की रोटी पे थूक दो परिवार में, लेकिन दूसरे को थोड़ी खिला सकते हो, मुकदमा हो जाएगा। ये विषय है बड़ा गंभीर। विजय राठी जी, मुलायम सिंह की सरकार थी जब ये कानून नियम बना, ठीक, आपने देखा ही होगा बहस में आने से पहले, ठीक। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2011 में इस पर केंद्र ने एक कानून बनाया। ढाबा हो, फैक्ट्री हो, वाहन हो, प्राइवेट ये कॉमर्शियल वाहन हो, उन सब पर नाम पता ओनर का, ऑक्यूपेंट जो ऑक्यूपाई किए उस वक्त अगर ओनर नहीं है, फैक्ट्री एक्ट में ये व्यवस्था है, मालिक और अभी कब्जेदार कौन, नाम पता टेलीफोन सब। फिर ये संविधान विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी, मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया? विजय भाई। देखिए अमिताभ जी, पहले तो सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा जी। जमीन बांटते फिरते हो, आसमान बांटो तो जाने, जमीन बांटते फिरते हो, आसमान बांटो तो जाने, इंसान किए अलग बड़े परिंदे छाटो तो माने, और जब आदम पैदा हुआ था क्या था हिंदू या मुसलमान, मजहब बताओ तो माने, और जब खून की जरूरत पड़ती है पूछते हो किस मजहब का है, दूसरे मजहब का खून डॉक्टर को लौटाओ तो जाने, अरे चांद से सीखो जो ईद का भी है और करवा चौथ का भी है, काटते हो नस्लें और फसलें इस बैर को काटो तो माने। जी। मैं आपसे एक चीज बता दूं अमिताभ जी, जो नियम आपने बनाया ये नियम है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये किस परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया। मैं मेरे परिवार से कावड़ यात्रा अब से नहीं सालों से ला रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा और सरदना विधानसभा का वासिंदा हूं, हमारे शिविर भी लगते हैं। विजय राठी, इसमें रोक कहां है भाई? इसमें नाम ही तो लिखना है, किसी को धंधा करने से रोका है क्या? इतने सालों से कावड़ यात्रा चल रही है, क्या आज तक ऐसा जरूरत पड़ी या विवाद हुआ? नहीं हुआ कभी।
लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, क्योंकि मुजफ्फरनगर से दंगाइयों को समाजवादी पार्टी के आदरणीय हरेंद्र मलिक ने हरा दिया, विधायक हार चुके वहां से, इनकी जमीन खिसक गई, योगी जी की कुर्सी का खतरा है। अब इनके सामने धर्म में बांटने से अलग कोई चारा नहीं है, इसलिए इन्होंने कार्ड खेला है। बात नाम लिखने की नहीं है, विजय जी, आप टाइमिंग देखिए। नहीं विजय राठी, ठीक ठीक, एक मिनट विजय भाई, एक सप्लीमेंट है, ठीक, एक सप्लीमेंट, एक मिनट रुको, एक सप्लीमेंट्री है। ये धर्म में बांटा जा रहा है जो आपने कविता भी सुनाई, मैं ये अभी तक नहीं समझ पाया, 3 चश्मे बदल चुका, धर्म में कैसे बांटा जा रहा है? सबको नाम लिखना है, फिर दोहरा दूं ऊंची आवाज में, सबको नाम लिखना है, किसी को छूट नहीं है, फिर क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ है भाई? कांवड़ यात्रा अमिताभ जी कब से चल रही है? अरे गजब करते हो, सबको नाम लिखना, इसमें क्या तकलीफ है आपको? मैं यही पूछ रहा हूं ना, उसकी जरूरत इसी टाइम पे क्या पड़ी? ठीक, उसका सीधा सीधा आप भी समझते हैं कि हम लोगों को, हिंदू मेजोरिटी को ये शो करना है कि ये फलाना मुस्लिम है, नैरेटिव चलाना, इससे सामान नहीं खरीदना, ये चलाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विजय राठी अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, ऐसा ठीक है विजय राठी, आगे बात ऐसा आगे, तर्क की कसौटी पर, ठीक है विजय भाई आगे बात, मैं प्रशांत पटेल के पास जा रहा हूं, तर्क की कसौटी पर बात कमजोर है। अगर यह निर्देश जारी हुआ होता कि मुसलमान अपने ढाबे पे नाम लिखेंगे, मैं पहला आदमी होता जो विरोध में खड़ा होता। ये अनावश्यक विवाद में मेरी रुचि नहीं रहती, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूं। यह निर्देश होता है कि सारे मुसलमान अपना नाम पता लिखेंगे, बाकी कोई नहीं लिखेगा, मैं खिलाफ खड़ा होता। इसका समाजवादी पार्टी की लोकसभा सीटों से क्या लेने देना? नहीं विजय राठी अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी आप सुन लो, ठीक? मुलायम सिंह के समय में कानून बना था, तब वो भी परिंदे बांट रहे थे, आसमान बांट रहे थे, मुलायम सिंह भी, और मनमोहन सिंह ने भी आसमान बांटा, परिंदे बांटे, छत बांटी और क्या क्या खून बांटा। कैसी बात करते हो भाई? टैक्सी और प्राइवेट बस पर भी ये नियम है कि लिखना होगा कौन है ओनर, उसका पता क्या है, उसका फोन क्या है, वो भी धर्म को बांट रहे हैं, आसमान को बांट रहे हैं। अजब तमाशा है मुल्क में। ये बोलो ना कानून बदल दिया जाए,